हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टैकी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है। ऑप्शन ए लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, ऑप्शन बी प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ऑप्शन सी द स्पाइरल मॉडल एंड ऑप्शन डी इज कोकोमो मॉडल। तो क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इन मॉडल्स को नहीं किया तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो तीन मॉडल हैं, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल, ये तीनों मॉडल क्या हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? डी, कोकोमो मॉडल। नेक्स्ट, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज़ फॉलोइंग स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेजेस दी हुई हैं हमारे पास? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, देन टेस्टिंग। हमें स्टेजेस दी हुई हैं, हमें क्या बताना है? उसका सीक्वेंस, कि कौन से सीक्वेंस वो फॉलो करता है। वाटरफॉल मॉडल आपने किया होगा, तो मैंने उसमें आपको स्टेज बाय स्टेज सारा बताया हुआ है। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग अगर हम अपने दिमाग से भी सोचें तो फर्स्ट फेज हमारे पास क्या आएगी? रिक्वायरमेंट एनालाइज। फर्स्ट स्टेज क्या आएगी? रिक्वायरमेंट एनालाइज। सेकंड स्टेज क्या आएगी? फर्स्ट तो होगी हमारे पास रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बाद क्या आता है? डिज़ाइन। हमने वाटरफॉल मॉडल में किया था ना कि रिक्वायरमेंट के बाद क्या आएगा हमारे पास? डिज़ाइन। डिज़ाइन के बाद हमारे पास कोडिंग, देन टेस्टिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? 1। तो 1 यहाँ पर मिल रहा है हमें, तो हम इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन सी मिल गया हमें सीधा। लेकिन सेकंड टाइम पर हमारे पास क्या आना चाहिए? रिक्वायरमेंट के बाद क्या आता है? डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन भी मिल गया। रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन, और डिज़ाइन के बाद हमारे पास क्या होगा? डिज़ाइन के बाद क्या होगा? कोडिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा? फर्स्ट के बाद थर्ड के बाद सेकंड एंड सेकंड के बाद फोर्थ। क्या ऐसा कोई सीक्वेंस है? हमारे पास ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? डी, नन ऑफ दीज। गाइस कोकोमो मॉडल पर बहुत सी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए कोकोमो मॉडल पर क्या क्वेश्चन बना है? द कोकोमो मॉडल इज़ यूज्ड फॉर। तो जब भी कोकोमो की बात आई तो हमने क्या दिमाग में लगाना है? कॉस्ट एस्टिमेशन। याद कैसे रखेंगे? फर्स्ट 2 लेटर्स में क्या दिया हुआ है? CO, और कॉस्ट में भी क्या होता है? CO। तो सीधा कोकोमो मॉडल किसके साथ रिलेट करेगा? कॉस्ट एस्टिमेशन के साथ। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। डिज़ाइन के साथ रिलेट नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर एनालिसिस के साथ रिलेट नहीं करेगा, कॉस्ट अप्रोक्सीमेशन के साथ रिलेट नहीं करेगा। जब भी कोकोमो मॉडल बोला जाए तो उसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है? कॉस्ट एस्टिमेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोकोमो मॉडल किसी और तरीके से भी पूछा गया है। कोकोमो मॉडल इज़ यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किया जाता है? अभी तो आपको पता चल गया है कि कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। तो यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है कॉस्ट एस्टिमेशन? यस, सी ऑप्शन में सीधा ही मिल गया हमें कॉस्ट एस्टिमेशन। यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था? सॉफ्टवेयर। तो देखिए इन बात का ध्यान रखना है जो उसका की पॉइंट है। तो कोकोमो मॉडल का की पॉइंट क्या बना हमारे पास? कॉस्ट एस्टिमेशन। तो याद रखना है कॉस्ट एस्टिमेशन पर वर्क करता है कोकोमो मॉडल। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। RAD, रैड स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन हमने कितनी बार कर लिया है। रैड स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर रैपिड एप्लीकेशन डिज़ाइन। फर्स्ट आर का तो हमें पता है कि R स्टैंड्स फॉर रैपिड के बाद ए के बाद एंड तो नहीं है, एडेड नहीं है, एप्लीकेशन हो गया, मीन्स ये दो ऑप्शंस आ सकते हैं C एंड D। और D का मतलब क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट या फिर डिज़ाइन, तो इसका क्या है, डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट।